दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की हुए स्वागत है जी, स्वागत है। अयोध्या कौन कौन चला गया, कौन कौन खुशकिस्मत है जो इस वक्त मुझे अयोध्या से देख रहा है। मैं अयोध्या आना चाहती हूँ, तो जब मैं अयोध्या आऊँगी तो आपको बताऊँगी। आप में से जो लोग अयोध्या के हैं वो मुझसे मिलने ज़रूर आना, मुझे बताना सरयू नदी कहाँ है, क्योंकि मैं सरयू नदी में स्नान करके फिर ही राम जी के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ जी, तो जिंदगी के अंदर जिंदगी है, चलती चली जाएगी और लाइफ है, आगे बढ़ती चली जाएगी। आपको एक बात समझनी होगी कि अयोध्या के अंदर मैं अभी तक इसलिए नहीं गई कि एकदम से अयोध्या खुली ना, तो एक तो देव के एग्जाम भी चल रहे थे नो डाउट, और दूसरी कि लोगों का है कि हम भी जाएं हम भी जाएं हम भी जाएं। भीड़ चाल में नहीं भागना है, आराम से भगवान जी के दर्शन करने हैं, अच्छे से मौसम में करने हैं, सावन में करने हैं और भीगी भीगी बारिश में करने हैं, और सरयू नदी में ज़रूर नहाना है। मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो मैंने एक बार एक अपनी टीचर से सुना था, वो ये कहती थी, जब मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं थी, मैं तो खुद पढ़ रही थी, ये क्लास 9th या 10th की बात है, कि जो जीवन में एक बार सरयू नदी में नहा लेता है, हमारी हिंदी की टीचर थी, वो इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेता। और मैं भी एक बार सरयू नदी में नहाना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा कहा था, मंजू नाम था उनका, मैम का। हमने कहा मैम ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं जन्म लेना चाहती? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को ये जन्म नहीं लेना। नहीं मैम, हम तो बच्चे थे, हम उनसे लड़ते थे। मैम हम तो और भी जन्म लेना चाहते, हर बार जन्म लेना चाहते। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसकी हमें समझ भी नहीं थी। बट मैम ने बोला तो हमने भी बोलना शुरू कर दिया, नहीं हमें भी जन्म लेना है। लेकिन आज ज़िंदगी के इस पैनल पे पहुँचने के बाद समझ में आता है कि सरयू नदी गंगा नदी से भी बहुत बड़ा महत्व है उस नदी का, जिसमें स्वयं राम हो, जो नदी अयोध्या में बहती हो, और जिस नदी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती हो, जो नदी सीधा वैकुंठ को ओर जाती हो, उस नदी के आसपास भी अगर आप रहते हैं और आप अयोध्या के हैं और आप जीवन में एक बार भी सरयू नदी में नहा चुके हैं, तो आपको भी मेरा शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम है। वाकई में आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं और आपका जीवन हमेशा ऐसे खुशियों से भरा रहे। आज के अपने इस छोटे से कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि बेडरूम के कुछ नियम होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन करना। मंगल और राहु की ये जो युक्ति मीन राशि के अंदर हुई, राहु और मंगल, भाई साहब इसने तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिनकी 25 साल की बेटी है, और वो मैम ने मुझसे आकर कहा कि राखी जी हम तलाक लेना चाहते हैं। मैंने कहा मैम 25 साल की लड़की है, 4 दिन बाद उसकी शादी करनी है, अगर इस उम्र में आकर माँ तलाक ले रही है तो समाज क्या कहेगा? हाँ, आप मुझे आउटडेटेड कह सकते हैं, पर तलाक लेना क्यों? जब इतनी ज़िंदगी उस आदमी के साथ बिता दी तो थोड़ी सी और सही। देखिए, अब अलग होने से होगा क्या? यही तो एक उम्र है जब बच्चे अपनी शादी करके अपने घर चले जाएंगे और हमें अपने जीवन साथी की सही मानों में ज़रूरत होगी। क्या अभी तलाक लेना सही है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बहुत झेल लिया, बस मुझे अब तलाक लेना है। तो मैंने दिल में सोचा इनका कोई कसूर नहीं है, अभी तक मंगल और राहु की युक्ति नहीं बन रही थी, तो शी वॉज फाइन। और गुरु सूर्य बुध और 7 के अंदर शुक्र, सब वृषभ राशि में बैठे, तो कुछ ऐसा तालमेल बैठा हुआ है। हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े हो रहे हैं, पति काम नहीं कर रहा है, उधार पे उधार ले जा रहा है, उधार चढ़े जा रहा है, तकलीफें हो रही हैं। तो मैंने सोचा मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ ऐसे में। मैं तो आपको रोज़ अपने वीडियोज़ के जरिए बता ही रही हूँ कि थोड़े से पेशेंस रखो, सब सही हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन मैंने सोचा कि आपके बेडरूम में भी कुछ कमी हो सकती है, आपके बेडरूम में भी कुछ गलतियाँ हो सकती है, तो उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बेडरूम में कभी भी राधा कृष्ण के सिवा किसी और भगवान की तस्वीर, मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली किसी के घर वास्तु करने गई थी, तो उन्होंने बेडरूम में गणेश जी रखे होते हैं। अब बताइए गणेश जी बेडरूम में कौन रखता है? गणेश जी का बेडरूम में कोई काम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पितरों की, आप वो लोग जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें, अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें आप अपने बेडरूम में नहीं लगा सकते। इस बात को क्लियर समझिए, और अगर ऐसा है तो आपके लड़ाई झगड़े या आपकी डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी होंगी। अगर बेडरूम में आपको शाम के टाइम भूल कर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे दोस्त आ गई, समोसे बैठ के बेडरूम में खा रहे हैं, तो उसे शाम के टाइम पर हॉल में लेकर आएँ,
हॉल में बैठकर खाएं। अपने बेडरूम में हर किसी की एंट्री ना होने दें। बेडरूम का मतलब है सोने के लिए। आप सुबह निकलें, उठें, नहाएं धोएं, अपने बेडरूम को सही करें, व्यस्त करके उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दें और उस कमरे में खाना पीना या गैर कोई भी आ रहा है तो उसे ले जाकर ना बिठाएं। आपके घर में गेस्ट रूम होना चाहिए जिसमें आपके जो भी आने वाले बाहर से लोग हैं वो बैठे। उस व्यक्ति की एक अपनी मैरिड लाइफ है, उसकी एक अपनी एनर्जीज हैं, वो अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो भी कहे आपके बेडरूम में छोड़कर क्यों जाए। तो बेडरूम में से सुबह निकलें तो रात को सोने के लिए जाएं। और अगर एक बात याद रखिए, बेडरूम में बहुत सारे मोर पंख रखिए, बेडरूम को पूरा साफ रखिए, बेडरूम के अंदर पिंक कलर या लाइट कलर करवाइए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर के पर्दे या बहुत डार्क कलर का पेंट बेडरूम में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में कभी भी अगर आप आईना लगाते हैं तो जब आप सोने लगे तो उस आईने को किसी कपड़े से ज़रूर ढकें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो 100 बीमारियां आपके शरीर में लग जाती हैं। सुबह के समय कभी भी आपको ये बात याद रखनी चाहिए, जब सुबह और शाम देवताओं का टाइम होता है, सुबह के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, चलिए अगर आपको 8 बजे उठने की आदत है तो आप 8 बजे मान लीजिए, 8 बजे से 10 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि आप बेडरूम को जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं उतनी जल्दी छोड़ें। लेकिन बेडरूम में बैठ के नाश्ता करना, खाना खाना, ये कई तरह की बीमारियां और तकलीफ़ों को देता है। बेडरूम में किसी भी मृतक व्यक्ति की फ़ोटो लगा रखी है तो वो गलत है, उसे हटाइए। नहीं मेरे मम्मी पापा हैं, मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ तो ये आई रियली अप्रिशिएट यू एंड मैं आपके इमोशंस की कदर करती हूँ, पर बेडरूम में अपने पितरों की तस्वीर गलत है। बेडरूम में कभी भी बेकार की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे किसी के विजिटिंग कार्ड्स हैं, उस पर उसकी तस्वीर लगी हुई है, या किसी और की शादी की एल्बम अपने बेडरूम में रखी हुई है, तो किसी तीसरे की एंट्री मत करवाइए। पति पत्नी को हमेशा बेडरूम में सोते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका सर पूरब दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छी बात है, दक्षिण दिशा की तरफ हो तो बहुत बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि कहते हैं हमें सोते वक्त हमारा सर दक्षिण में ही होना चाहिए और पैर उत्तर में होने चाहिए। लेकिन मजबूरी हो तो उत्तर में हो सकते हैं, मजबूरी हो तो पूरब में हो सकते हैं, पश्चिम में हो सकते हैं, लेकिन आपके पैर सोते हुए गलती से भी किसी भी मजबूरी की वजह से दक्षिण दिशा की तरफ नहीं हो सकते। आपको बेडरूम में हमेशा सिंगल तकिया, सिंगल जो बेड रेस्ट होता है, जो आपका गद्दा होता है वो सिंगल हो, उसके डबल ना हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने बेड के जो दरवाजे हैं, जो नीचे बेड के नीचे हम सामान रखते हैं, उसे टाइम टाइम पर खोलते रहना चाहिए। उसे खोलने से उसमें ची जा सकती है, पॉजिटिव एनर्जीज जा सकती हैं। सुनिश्चित करें कि आपके यहाँ पर आपके बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसा नहीं है, बेकार के मोबाइल बंद, चार्जर बेबंद, म्यूजिक सिस्टम या बंद खराब टीवी आपके बेडरूम में पड़ा है तो ये आपके कलेश का मुख्य कारण होगा। आपको हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि आपके बेडरूम के द्वार प्रवेश में एंटर करते ही या बेड पे बैठते ही बाहर का नहीं दिखना चाहिए। आपका बेड थोड़ा सा छुपा हुआ होना चाहिए। बाहर से ही आपका बेड दिखाई दे रहा है, बाहर बैठे बैठे बिस्तर पे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो अपने बेड और दरवाजे के बीच में पर्दा जरूर लगाइए। आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि पलंग के आसपास यथाशक्ति आप चंदन की एक लकड़ी जरूर रखें और असली चंदन की लकड़ी रखें। आम की लकड़ी या फिर अनार की लकड़ी ना रखें, ये सब नकली लकड़ियां होती हैं और ये आपको नकारात्मकता देती हैं। और अगर आपने असली चंदन की लकड़ी अपने आसपास रखी है तो ये आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा करती हैं। कक्ष में कभी भी टूटा हुआ पलंग नहीं होना चाहिए, इससे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर शयन कक्ष में आप बाथरूम बना रहे हैं तो बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद होना चाहिए। बाथरूम दरवाज़ा हमेशा बेडरूम से दिखाई नहीं देना चाहिए, उसमें भी एक पर्दा लगाइए। आपके बेडरूम में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। पलंग के नीचे कभी कबाड़ या कचरा नहीं भरना चाहिए। पलंग के नीचे कभी झूठे बर्तन रात को रखकर नहीं सोना चाहिए। शयन कक्ष की दीवारों पर दरारें नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के यानी कि बेडरूम के जो फर्श हैं उस पर दरारें नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है तो सोते समय आप लोगों को अपने कमरे में थोड़ी देर म्यूज़िक बजाना चाहिए, और वो भी किस चीज़ का म्यूज़िक? बांसुरी का म्यूज़िक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में चल रही परेशानियां या प्रॉब्लम्स सही होती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों को रखिए खास ख्याल, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो करें। जय माता दी।